हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसे हम डिटेल में पूरा सॉल्व करेंगे और मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी से समझाऊंगा। और पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो इंट्रो है वो हम अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे। सारे एग्जाम्पल्स भी मैं कराऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आपको ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ चैप्टर का नाम क्या है, नंबर सिस्टम। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या होगा, जो नंबर्स होते हैं ना उनका हमें प्रेजेंटेशन करना होगा नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन क्या होता है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर मैं बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम की तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर कैसे कैसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपने प्लस का 1 सुना होगा, माइनस का 1 सुना होगा, 0 सुना होगा, 1/2 सुना होगा। इनके स्पेसिफिक नाम होते हैं, इनके स्पेसिफिक तरीके होते हैं दिखाने के, इनका प्रेजेंटेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, वो हम जानेंगे इसमें। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द नंबर सिस्टम और द न्यूमेरिकल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग और रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ही टाइप के नंबर्स हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, और बताएंगे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ना, अभी तो हम क्लास 9th में हैं, ठीक है। क्लास 10th 11th में जब जाओगे, ये जो रियल नंबर पहला टॉपिक दिख रहा है ना आपको, रियल नंबर का पहला चैप्टर है आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स में। ठीक है, पहला चैप्टर आपका यही रियल नंबर्स का है क्लास 10 मैथमेटिक्स में। और बात करूँ नंबर्स, अगर मैं बात बता रहा हूँ ना नंबर्स की, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर्स। तो बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है रियल नंबर्स, एक होता है रियल नंबर्स, और एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स। सो अभी आपके सिलेबस में इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मैं बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि ये जो इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लास 11 से शुरू होता है, क्लास 11 से शुरू होता है। अगर आपको रूट्स निकालना नहीं आता, क्योंकि रूट्स वगैरह सब क्लास 10 से शुरू होता है, तो वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता एग्जाम्पल देके, क्योंकि समझ में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो जो हमारे पास है वो क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर के बारे में हम सब जानेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो दुनिया में 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, एक है रियल नंबर्स, एक है इमेजिनरी नंबर्स, और हम सारा रियल नंबर पढ़ेंगे। क्लास 10 तक के सिलेबस में आपके पास रियल नंबर्स ही हैं ओनली। अब बात करते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स में 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, एक रैशनल, एक इरेशनल। जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, मैं बाय एग्जाम्पल भी सबको समझाऊंगा। सो रैशनल नंबर क्या होता है, इस वाले पार्ट को मैं ढंग से बताऊँ। रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आ जाता है, इंटीजर आ जाता है। इंटीजर्स के भी टाइप है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर, ज़ीरो नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इंटीजर की, कि भैया इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर को z से प्रेजेंट किया जाता है। किससे प्रेजेंट किया जाता है? z से। ये कैसे लिखे जाते हैं? इसमें 0 होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे चलता रहेगा। इधर -1 -2 -3 ऐसे डॉट डॉट इधर भी चलता रहेगा, मतलब ख़त्म नहीं होगा, तो ये चलता रहेगा। उसके बाद इंटीजर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, कि भैया नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, कि जो जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे ऑल काउंटिंग नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये सारे नंबर मेरे क्या है, नेचुरल नंबर है। ये सारे नंबर मेरे क्या है, नेचुरल नंबर है। आया समझ में नेचुरल नंबर क्या होता है। अब नेचुरल नंबर को n से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात आती है होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर को, ठीक है, w से प्रेजेंट करते हैं।
और इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 0 + n। 0 + n का मतलब क्या है कि अब की बार जो काउंटिंग स्टार्ट होगी ना बेटा, वो 0 से होगी। किससे होगी? 0 से। और सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो ये मेरे क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। ये मेरे क्या हुए? होल नंबर्स। तो आपको होल नंबर पता चल गया, नेचुरल नंबर पता चल गया, इंटीजर पता चल गया। अब इंटीजर में ना प्लस के इंटीजर भी होता है, माइनस के इंटीजर भी होता है। अगर आपसे पूछे भाई पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, तो ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो यहाँ से मैं आपको कलर चेंज करके बता रहा हूँ। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो प्लस के होते हैं। जैसे ये यहाँ से ये सारे पॉजिटिव हैं इस तरफ लेफ्ट में, और इस तरफ के सारे क्या है? नेगेटिव है। ये नेगेटिव इंटीजर है। ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। ज़ीरो को हम बोलते हैं ज़ीरो इंटीजर्स। सिर्फ अगर स्पेसिफिक नाम देना होता है, ज़ीरो नंबर, ज़ीरो इंटीजर, ज़ीरो नंबर। तो हमने होल नंबर जान लिया, नेचुरल नंबर जान लिया, ज़ीरो नंबर जान लिया, इंटीजर्स भी जान लिया। अब बाकी क्या है हमारे पास? रैशनल, फ्रैक्शन और इरेशनल नंबर बाकी है। इसको भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। थोड़ा इसको अब हम इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने इतना उतार लिया होगा। बेटा देखो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। उसके नोट्स भी बनाओ। आप सिर्फ वीडियो देखो ही नहीं, अगर आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, चीज़ों को समझना है, तो नोट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। खुद जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आप जब खुद के नोट्स देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो नोट्स ज़रूर बनाना। अब मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वाले नंबर्स को क्यू से प्रेजेंट करते हैं। किससे? क्यू से। कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा रहेगा, फ्रैक्शन होता है। और फ्रैक्शन में क्या होता है देखो, नीचे ज़ीरो नहीं हो सकता। Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये फ्रैक्शन, ठीक है। सो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक, तो ये फ्रैक्शन हो गया। अब आप कहोगे सर रैशनल नंबर्स क्या होता है? ठीक है, जितने भी ये नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ज़ीरो नंबर, ये सारे रैशनल नंबर है। अब मैं रैशनल को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि रैशनल की ज़रूरत आपको क्लास 10th में भी पड़ेगी, ठीक है। क्लास 10th में इसका यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, तभी मैंने अब इसको ढंग से बताता हूँ। रैशनल नंबर, अगर आपसे पूछे कोई भी बड़ा छोटा कि बता भाई रैशनल नंबर क्या होता है, आप क्या बोलोगे? हर एक नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है और जिसमें Q का वैल्यू ज़ीरो ना हो, हर एक नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वेयर P और Q कहाँ से आने चाहिए? इंटीजर से आना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर। ये P भी इंटीजर होना चाहिए, Q भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो HCF, अगर P और Q का अगर HCF निकालो तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टी, 1, 2, 3, अगर कोई नंबर इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ना बेटा, वो नंबर आपका रैशनल नंबर है, वो नंबर आपका रैशनल नंबर है। और देखो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, ज़ीरो नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ रैशनल नंबर का। एग्जांपल जैसे कि 1/2, जैसे कि 3/5, जैसे कि 7/3, ये सारे नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर है। P/Q के फॉर्म में लिखे हैं। ये देखो ये सारे इंटीजर हैं, इसे आप प्लस माइनस का भी कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस भी कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। P और Q इंटीजर से आना चाहिए। यहाँ देखो -1, 2 इंटीजर हैं, है ना। और इन दोनों की अगर HCF निकालोगे, LCM HCF आपने निकालना सीखा होगा छोटी क्लासों में, ठीक है। अभी फ्यूचर में भी हम बताएंगे। तो HCF देखो, इसका भी एक है, इन दोनों नंबर्स का HCF भी एक है।
इन दोनों नंबर का एचसीएफ भी 1 है। तो इन सभी प्रॉपर्टी को ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो देखो 0, अब मैं बात करूँ 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि देखो 0 के अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो 0/1, 0 क्या है, इंटीजर है। कॉन्सेप्ट में क्या बोला है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में ये तो नहीं बोला है कि ऊपर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला तो 0 है ही नहीं, और 0/समथिंग 0 ही होता है। तो नीचे तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, और कुछ भी मैं 1 लो, 2 लो, 3 लो, 50 लो, कुछ भी लो, तो नीचे 0 नहीं है। ठीक है, नीचे 0 नहीं है, ऊपर 0 है। तो ऊपर 0 क्या होता है, इंटीजर का मेंबर है, 1 भी इंटीजर से आ रहा है, और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 1 है। यानी कि ये 0 जो नंबर होता है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। 0 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आप ये बताइए सर इरेशनल नंबर क्या होता है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो अब थोड़ा मेरे को और मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। दो चीज़ें आपको पता होगी, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, एकदम डीप कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझो। जब चीज़ों को आप समझने लगोगे ना तो आपको मज़ा आएगा सही पढ़ने में। फिर अगर क्वेश्चन को रटने लग गए भाई ये आएगा तो ऐसा ही करना है, ऐसे मैथ्स नहीं चलती। मैथ्स चलती है चीज़ों को सीखने पर। जब आप चीज़ों को सीख रहे हो तो आप क्वेश्चन आपके अपने आप होने लगते हैं, मज़ा आता है। क्वेश्चन सिर्फ कहीं से भी आ जाए आप आराम से कर दोगे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं, मैंने बोला रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो देखो P/Q के फॉर्म में होते हैं। जैसे कोई सा भी नंबर, जैसे कि 2 को मैं लिख सकता हूँ अपॉन में 1, तो ये P/Q के फॉर्म में बन गया। तो नेचुरल नंबर भी क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तभी इसके नीचे मैंने एरो करके रखा है। टर्मिनेटिंग का बोलेंगे तो जैसे कि ये मैंने लिख दिया 1.23। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है, कुछ डेसिमल प्लस के बाद ये फिक्स हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मैंने लिख दिया जैसे 1.3102 1220, ऐसा चला जा रहा है। ठीक है, चला जा रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि ये वाला नंबर है 1.3333 चला जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.3 की पावर 12। ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जिसका मेरे को देखो एक पार्ट मेरे को मिल गया है डेसिमल के बाद, वो चीज़ बार बार रिपीट कर रही है। यहाँ पे 333 बार बार रिपीट कर रही है, तो ये 1.3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो ये बेटा रैशनल नंबर है। इसे हम रैशनल नंबर प्रूव भी करेंगे आने वाले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट नहीं करता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो रिपीट करता है। ठीक है, रिकरिंग बोलते हैं उसको। तो ये जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीट नहीं करते हैं वो मेरे इरेशनल होंगे, और जो रिपीट करेंगे वो रैशनल हो जाएंगे। फ्यूचर में हम उसे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बताता हूँ, प्राइम नंबर आप जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं और जो सिर्फ खुद ही के टेबल में होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, अगर इनके ऊपर रूट लिख देता हूँ मैं तो ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं, इरेशनल। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर होगा और उसके ऊपर रूट लगा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है, आपको पता होगा पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, लेकिन पाई 22/7 ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है, पाई भी एक इरेशनल वैल्यू है। पाई भी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आई होप मैंने सारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो आपको आराम से समझा दिया है। किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो वीडियो को एक बार बैक करके पूरा देख लो, या फिर भी आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना मेरे को कि सर ये चीज़ नहीं आई है, तो मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगा फिर से। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इतना।
आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, रियल नंबर को किससे प्रेजेंट किया जाता है? आर से, ठीक है। नेचुरल नंबर को किससे प्रेजेंट किया जाता है? एन से। नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट, है ना, ऐसे। इंटीजर्स को किससे प्रेजेंट किया जाता है? जेड से। मैंने बोल दिया था 0 ये पॉजिटिव के इंटीजर है, ये नेगेटिव के इंटीजर है, ठीक है। रैशनल नंबर या जिसे फ्रैक्शन बोलते हैं उसे हम क्यू से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इरेशनल नंबर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है। जो नंबर रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भैया इरेशनल नंबर क्या होता है, कि भैया जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, सीधी सी बात है। अगर एग्जाम्पल बोले तो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। इरेशनल नंबर को हम आई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई से प्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को हम जेड से प्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। इंटीजर का मतलब ये नहीं आई लिख दो, इरेशनल नंबर को आई से प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया हमें, सारा नंबर का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हैं आपके दो एग्जाम्पल भी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। देखो पहले 2 एग्जाम्पल हैं आपके एनसीईआरटी में, उन एग्जाम्पल को करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। सो ये सोल्यूशन वाला पार्ट है। क्या बोला है क्वेश्चन ने? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं वो आपको बताना है, ठीक है। और आपको ट्रू फॉल्स बताना है और उसका रीज़न देते हुए बताना है, ये नहीं कि अंदाजे में ट्रू फॉल्स बता दे रहे हो। पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। पढ़ा आपने स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहला वाला। रीज़न दे रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है? एवरी होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर ना, डॉट 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 एंड सो ऑन। देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, नो डाउट। देखो अगर 1000 चीज़ों को हाँ बोल रहा है, एक भी चीज़ को अगर ना बोल देंगे ना तो उसे ना ही बोला जाएगा, उसे हाँ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर हो गए सिवाय एक नंबर को छोड़कर, और वो नंबर क्या है? 0। 0 नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है, सिंस 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये लिख दोगे। 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। ये चीज़ बोल के आप लिख दोगे। आया समझ में? ओके। तो पहला पार्ट आपका आराम से हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर, देखो इंटीजर है ना, इंटीजर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? जेड से। क्या होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 एंड सो ऑन। इधर तो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था? हर एक जो इंटीजर होता है वो एक रैशनल नंबर है। देखो कोई से भी नंबर पिक कर लो, 0/1 लिख सकता हूँ मैं, 1/1 लिख सकता हूँ मैं, 2/1 लिख सकता हूँ मैं, 3/1 लिख सकता हूँ, 4/1 लिख सकता हूँ, -3/1 लिख सकता हूँ, -2/1 लिख सकता हूँ। तो हर एक नंबर P/Q के फॉर्म में आ रहा है, हर एक नंबर P/Q के फॉर्म में आ रहा है। सो रीज़न क्या दोगे? सिंस एवरी नंबर is in the form of P/Q, where Q not equal to 0 and P and Q belongs to Z, ठीक है, इंटीजर से आ रहे हैं। therefore every integers is a रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब हर एक
नंबर जो है मेरा है, हर एक इंटीजर जो है वो मेरा रैशनल नंबर है। हो गया? आगे समझ में हमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है। ठीक है, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। देखो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर इज रॉन्ग, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है। क्यों? देखो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दे के मना करना है ना, ये मैंने लिख दिया 1.23, ये मैंने क्या लिख दिया 1.23, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। मैंने बोला था जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं रैशनल नंबर होते हैं, बट 1.23 इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर नहीं है। आप कहोगे सर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा आपने इसको? तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ये डेसिमल हटा दोगे, एक लग जाएगा, पीछे से 2 0 आ जाएंगे, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया ये। और इधर का ऐसे 1 होगा, नीचे 0 भी नहीं है। जो प्रॉपर स्टेटमेंट होती है ना रैशनल नंबर्स की, उस फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, नंबर सिस्टम क्वेश्चन चैप्टर का आपका। क्लास 9 मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है, मैं आपको पूरा कराऊंगा। ठीक है, हर एक चैप्टर कराऊंगा, हर एक एग्जाम्पल कराऊंगा, हर एक चीज़ को डिटेल में समझाते हुए करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे साथ टिल द एंड बने रहिए। ठीक, सो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आपको निकाल के देने हैं। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो देखो तरीका क्या है। यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाओ। ठीक, ये मेरा नंबर लाइन है। ठीक है, देखो नंबर लाइन क्या होता है, ये नंबर लाइन लिखो। ये आपका 0 है मान लो, इधर आपका 1, इधर आपका 2, इधर आपका 3, प्लस के इन्फिनिटी है। ठीक है, इधर आपका माइनस की 1, इधर आपका -2, इधर आपका -3। ठीक है, और इस तरफ आपका माइनस की इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, उधर प्लस की इन्फिनिटी, इधर माइनस की इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने? 5 निकालने। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नोट करके लिख लेना। नोट क्या है? किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं, और किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो मतलब हमसे तो सिर्फ 5 पूछा है, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर इतने सारे रैशनल नंबर्स हैं कि वो ख़त्म नहीं होंगे। समझ रहे हो? 1 और 2 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर्स हैं, आप करते करते आपकी पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो नंबर्स ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, मैं हिंदी में लिखवा दे रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इस नोट को आप अपने कॉपी में लिख लो। मैंने हिंदी में लिखा है, तो आप चाहो तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हो समझाने के लिए। ईजी नोट है, अपने शब्दों में लिख लो,
जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। मैं यही करता था अपने टाइम पे। कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा नोट डब्बा बना के उसके अंदर लिख दो, ठीक है, स्पेसिफाई। जब हम रिवीजन करें तो हमारी नज़र उस पर पड़े, अरे भाई इसमें तो ऐसा होता था, ठीक है, ऐसे आपको याद आ जाए। तो ऐसे नोट बना के लिख लो। अब क्वेश्चन में आ जाओ, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में? 5। अरे बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? देखो रूल क्या है, ठीक है। तो हम निकालेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन 1 and 2, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। सो क्या हो जाएगा? देखो रूल क्या हो, 1 और 2 के बीच में निकालना है। 1 और 2 को ऐड करो और उसका हाफ कर दो। जिस भी नंबर को ये बीच में निकालना है ना, उन दोनों को ऐड करो और हाफ कर दो। कितना आ गया? 3/2। सो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये मेरा 1 है, ठीक है, ये मेरा 1 है, ठीक है, ये मेरा 2 है और इसके बीच में आ गया अब 3/2। एक नंबर में निकाल चुका हूँ, एक नंबर निकाल चुका हूँ। अब इसके बीच में आप और एक निकाल सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर लाइन यही रिपीट हो जाएगा। सो वो क्या होगा? 1 + 3/2 अपॉन में 2, ठीक। देखो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, 2 1 जा 2, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, ठीक है। और ये अपन में 2 तो ऑलरेडी है, 2 3 5 और अपॉन में क्या है 2 और इसके अपॉन में है 2, ठीक है। तो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4। तो इसके बीच में अब दूसरा रैशनल नंबर आ गया, वो कौन सा है? वो है 5/4। हमने 2 निकाल दिए, 1 2, हमें कितने निकालने? 5। यही प्रोसीजर आपको फॉलो करते रहना है बार बार, ठीक है। सेकंड रैशनल नंबर निकाल दिया हमने, अब थर्ड निकालेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, इजी है एकदम। चलिए थर्ड निकालते हैं। लॉजिक क्या है? इसको और इसको ऐड करो, ठीक है, और उसका हाफ कर दो। देखो इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, ठीक है। सो 1 एलसीएम क्या जाएगा? 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, अपॉन में 2 है तो 3 और 4 7 एंड 2 2 जा 4। तो इनके बीच में क्या आ गया? एक 7/4 आ गया। कितने रैशनल नंबर आ गए? 3 रैशनल नंबर आ गए। देखो ये तो थोड़ा तरीका ये भी सही है, मैं आपको और एक शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा, और एक शॉर्ट ट्रिक भी है हमारे पास, ठीक है, वो भी है। लेकिन एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती ना, थोड़ा सा एलिब्रेट करके दिखाना पड़ता है, तभी वो नहीं बता रहा हूँ। लेकिन वो भी सही है, वो भी मैं बताऊँगा। तीसरा निकल गया, चौथा निकालने का तरीका क्या है? अब इसको और इसको जोड़ो, इसके बीच में आ जाएगा। फोर्थ निकालना है, फोर्थ रैशनल नंबर्स क्या हो जाएगा? 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2। तो एलसीएम क्या जाएगा? 4 4 1 जा 4 और ये 5 अपॉन में कितना है 2, 4 और 5 9, 4 2 जा 8। सो इनके बीच में और एक क्या आ गया? 9/8। कितने आ गए? 1 2 3 4 निकाल दिए। हज़ारों निकाल सकते हैं हम, 4 पूछा है, हज़ारों निकाल सकते हैं। पांचवा रैशनल नंबर निकालो, किसके बीच निकालोगे? आपकी मर्जी है, किसी भी निकाल सकते हैं। क्या करता हूँ? इसके और इसके बीच निकाल देता हूँ। 7/4 + 2 अपॉन 2, एलसीएम आ गया 4, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 अपॉन में 2, 7 और 8 15 और 4 दूनी 8। सो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया? 15/8, ठीक है। सो आप क्या लिख दोगे? सो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 आर, ये लिख दोगे। 1 2 3 4 5 हो गया, आराम से हो गया। 5 बोला है, आप तो ऐसे कर करके दिन में पता नहीं कितने निकाल दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया समझ में आपको? आराम से, इजी है। अगर समझ में आ गया है वाकई में, तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप खुद से और 5 निकालना इनके बीच में।
हो जाएगा। तो ये हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन एकदम, कह रहा है इज 0 आर रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ भैया, अभी आपको मैंने बताया था आपको। सो आंसर पहले क्या होगा? यस, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सिंस 0 कैन बी written as p upon q where q not equal to 0 as, जैसे 0 अपॉन में कुछ लिख दो 2, since 2 is not equal to 0। बस हो गया, ख़त्म, इतना आंसर था। और ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। बताइए, ये क्वेश्चन कराने की ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको? पड़ेगी क्या, बताइए, आप खुद बताइए। नहीं पड़नी चाहिए वैसे, है ना। आपको ये नंबर लाइन मैंने ले लिया, ये 0 है, ठीक है, और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर पता करने हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन है मेरा। 2 और 3 के बीच में आपको कितने रैशनल नंबर निकालने? 6 निकालने। अच्छा 2 नहीं, 3 और 4 के बीच में, सॉरी गाइस, 3 और 4 के बीच में, ठीक है ना। तो 3 और 4 के बीच में, तो वही है। फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? 3 और 4 को ऐड करो और हाफ कर दो, सो 7/2। पहला वाला तो आसानी होता है। सो आंसर क्या आ गया? ये मेरा 3 था, ये 4 था, इसके बीचों बीच मैंने क्या निकाल दिया? 7/2, पहला रैशनल नंबर, ठीक है। सेकंड रैशनल नंबर निकालोगे, सो क्या हो जाएगा? इसके बीच में निकाल दे, 3 और 7/2 को जोड़ो और हाफ कर दो, ठीक है। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7, 13, 2 दूनी 4, तो इसके बीच में नेक्स्ट कितना आ गया? 13/4, ठीक है। थर्ड निकालना है, थर्ड रैशनल नंबर, तो इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम 2 आ जाएगा, अपॉन में क्वेश्चन तो 1, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, ये अपॉन में 2 है, तो 7 और 8 15, 2 दूनी 4, सो ये आ गया 15/4। 3 निकाल दिए, 3 निकाल दिए मैंने। अब आपको बाकी 3 खुद निकालना है और कमेंट करना है, सर मेरे बाकी 3 ये आए हैं, ठीक है। क्या करना? इसके बीच में एक निकाल देना, इसके बीच में एक निकाल देना, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक निकाल देना। यही प्रोसीजर फॉलो करना, हो जाएगा आराम से। आई होप आप ज़रूर कर लोगे, ठीक है। तो ये पार्ट भी आराम से बन जाएगा। चौथा को क्या हो जाएगा? 13/4 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो 4 1 जा 4, 13, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। नीचे 2 है, सो ये 13 और 14 27, 4 दूनी 8, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 27/2,
8। फिर निकालोगे, ये हमारा चौथा आ गया, ये मेरा फोर्थ आ गया। अब पांचवा निकाल दे रहा हूँ। पांचवा कैसे आएगा, 7/2 और 15/4, और इसका हाफ कर दो। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। 2 2 जा 2 7 जा 14, 4 1 जा 4, ये 15, नीचे 2, सो ये आ जाएगा 29, 4 दूनी 8। ठीक है, मैंने 5 निकाल दिए, छठा तो निकाल लोगे, छठा निकलेगा 15/4 और 4 में निकाल देना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, बेहद ही आसान था। अगला क्वेश्चन है, बस अब की बार नंबर चेंज कर दिए। नंबर चेंज कर रहे हो तो क्या हो गया, तरीका तो वही रह गया ना, सेम सिंपल। कह रहे हैं फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, सो देखो ये नंबर लाइन है, सपोज करते हैं ये 0 है, यहाँ पर कहीं 3/5 है और यहाँ पर कहीं 4/5 है। ठीक है, इनके बीच में मेरे को 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकालने, तो लिखोगे यहाँ पर फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, सो तरीका तो वही है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे। ठीक है, एलसीएम सेम है 5 5, तो ऊपर ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 7 और 5 2 10। सो पहला रैशनल नंबर क्या आ गया, 7/10। ठीक, तो सेकंड निकालो अब, सेकंड रैशनल नंबर, तो इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, 3/5 प्लस 7/10/2। एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 5 2 2 3 6, 7/2, तो आ गया 6 और 7 13, 10 दूनी 20। ठीक है, इनके बीच में कितना आ गया, फिर से इनके बीच में यह आ गया 13/20। तो मैंने कितने निकाल दिए, 2 तो निकाल दिए, अब और 3 निकालने हैं। लॉजिक वही है, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो, सिंपल। तो थर्ड निकालते हैं, तो 7/10 और 4/5, इसको जोड़ो और आधा कर दो, एलसीएम 10, 5 दूनी 2 चौके 8, तो ये हो गया 7 और 8 15, 10 दूनी 20। ठीक है, सो इसके बीच में नेक्स्ट कितना आ गया, 15/20। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कितने निकाल दिए मैंने, 1 2 3 निकाल दिए, और 2 निकालो। अब इन 2 नंबर्स के बीच निकालो फोर्थ, तो 13/20 प्लस 7/10, इन दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो, एलसीएम आ जाएगा 20, यहाँ से 13, 10 2 7 दूनी 14/2, तो ये आ जाएगा 27, 20 दूनी 40। ये फोर्थ वाला आ गया। ठीक है, इनके बीच में अब इन दोनों के बीच और एक निकाल लो, 6th और 5th, तो 7/10 प्लस 15/20, इन दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो, इनके बीच में आ जाएगा एलसीएम 20, 10 दूनी 2 7 14, 15 और ये बट्टे में 2, 29, 20 दूनी 40। ठीक है, तो ये पांचों निकल गए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये ट्रिक मैं अभी सिंपल में ही करा रहा हूँ, इसके बाद एक सेकंड ट्रिक भी है, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये समझ में आ रहा है ना, इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेकिन इजी है। अगर इतना भी नहीं करोगे तो नंबर किस बात का लोगे, एग्जामिनर नंबर भी तो देगा ना आपको, वो भी तो चाहिए अपन को। तो ये आपका आराम से बन गया। अब स्टेटमेंट है,
इन स्टेटमेंट को बताना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, क्या हो गया, सॉल्यूशन में आ जाओ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यस ट्रू, ट्रू है ये। क्यों, हर एक नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 से, ये नंबर होता है। अब देखो मैं आपको आंसर को रहा है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो 1 आ रहा है होल नंबर में, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर बैठा हुआ है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर बैठे हुए हैं। सो आप क्या लिखोगे, सिंस ऑल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर बिलोंगिंग टू होल नंबर्स देयरफॉर इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। तो ऐसे लिखोगे, सिंस ऑल नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर बिलोंगिंग टू होल नंबर देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों, कैसे बिलोंग कर रहा है वो मैंने आपको दिखा भी दिया आपके नज़र के सामने। ठीक है, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, ट्रू हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट पर। करें एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो एवरी इंटीजर क्या होता है, जेड, जेड का बोले तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 ऐसे चलता रहता है। कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, देखो होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 सो। तो देखो ये सारे नंबर तो आप दिखा दे रहे हो, 0 है इसमें, 1 है इसमें, 2 है इसमें, 3 है इसमें, 4 है इसमें, 5 है इसमें। बट ये इनका क्या करोगे, -1 -2 -3, ये तो सारे बच गए, ये तो सारे बच गए, ये नंबर थोड़ी ना है इनके पास। ठीक है, सो रीज़न क्या होगा, सिंस एवरी नंबर ऑफ होल नंबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ जेड इंटीजर। क्या बोलोगे, सिंस एवरी numbers of whole number is not, रुको क्या बोलता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नहीं, तो स्टेटमेंट गलत हो रहा है, ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखना सही, हमने सही किया लेकिन थोड़ा सा गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है, देखो कि कह रहे हर एक इंटीजर होल नंबर है, नहीं ये होल नंबर थोड़ी ना है, ये होल नंबर थोड़ी ना है। सिंस -1 एक नंबर को दिखा दो, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू W। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक अगर मना करेगा तो ख़त्म बात है वहीं पर। मैंने आपको बोला था ना, अगर एक भी मना करता है तो बात ख़त्म। यहाँ पर तो कितने सारे बैठे पड़े हैं, -1 भी होल नंबर में नहीं है, -2 भी होल नंबर में नहीं है, -3 भी नहीं है, कितने सारे नंबर्स नहीं है। तो एक दिखा दो, सिंस -1 नॉट बिलोंग्स टू W, देयरफॉर इट इज़ क्या, फॉल्स स्टेटमेंट। ये गलत है। अब आ जाओ थर्ड स्टेटमेंट पे। किस पे, थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये बात सही है, होल नंबर क्या हो, एवरी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, होल नंबर क्या है मेरा, 0 1 2 3 ऐसे। तो मैंने अभी आपको रैशनल नंबर बोला था, जैसे मैंने एक 1.23 लिख दिया,
इरेशनल नंबर है। क्या ये नंबर इसके अंदर है? क्या ये 1.23 होल नंबर के अंदर है? बताओ। नहीं है। क्या नहीं है? तो क्या बोल, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये गलत है। देखो ये मैंने जो r इज टू 1.23 लिया, ये एक रैशनल नंबर है, क्यू से प्रेजेंट करते हैं, बट ये 1.23 इसके अंदर है, नहीं है। सिंस आप क्या लिखोगे, सिंस 1.23 बिलोंग्स टू क्यू बट 1.23 does not belongs to W. Hence, this statement is false. So देखो मैंने आपको हर एक चीज़ को बारीकी से समझाते हुए बताया है, सारे क्वेश्चन को डीपली समझाया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।